नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का दूसरा वीडियो है, जो कि पहला प्रश्न है, सागर सम्राट हैं। तो सागर सम्राट है तेल खोज जलयान। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था, ये किस जगह पे है? तो ये तारापुर में है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो रानीगंज ये खनिज तेल नहीं है, स्थान नहीं है। मुंबई हाई, आलियावेट और वसीम ये तीनों ये तेल खनिज क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, कोलार किस प्रदेश में है? तो कोलार कर्नाटक में है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का शिव समुद्रमपन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1902 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे तथा बैंक ये केंद्र सूची में आते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय में है? तो ये राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होती है? तो ये 65 वर्ष तक होती है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है? तो ये है पीड़ित पक्ष, बी है कोई भी नागरिक, सी है स्वयं न्यायालय और डी है उपयुक्त सभी। तो ये जनहित याचिका को अदालत में सभी लोग दायर कर सकते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर किस अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो ये है आयकर। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संसद से क्या आशय है? तो भारत के संसद से आशय है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक महाभियोग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल किए गए हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सही है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण कहा गया था? तो ये है शाहजहां के शासन काल को कहा गया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये ऑप्शन सही है, देवगिरी, जिसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को समाप्ति हुई थी। ये 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है?
तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यों के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ये जर्मनी ने किया था। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन देश भारत है। अगला प्रश्न है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास के रेशे का पौधा जो है ये फल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये है नेपाल। अगला प्रश्न है, ना उड़ पाने वाले एकमात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंगुइन कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा संपदा कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? तो मराठों के आक्रमण के पहले अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल था। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते थे, क्या कहा जाता था? तो ये कोठी कहे जाते थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो ये तांबा है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति विशेष रूप से किससे संबंधित था? तो ये था कृषि उत्पादों में वृद्धि। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची का विषय नहीं है? तो केंद्र सूची का विषय सिंचाई नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है? तो भारत में प्रमुख उत्पादक है चावल का पश्चिम बंगाल। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो ये आत्मकथा है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेर शाह ने कहे थे, तो किस युद्ध में कहे थे? तो ये है मालदेव से युद्ध करने के बाद। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ था? तो ये शिवाजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध है किससे है? ये डलहौजी नीति से। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद से तात्पर्य होता है? तो संसद से तात्पर्य है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत नहीं करना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है? तो कितना रहता है? 24 घंटे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आबिर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ होता है? तो ये होता है अभ्रक। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कैंगा में स्थित है? तो ये परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तार रूप है। तो www का विस्तार रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रेंज कहते हैं तो रेंज किसको कहा जाता है? ये पर्वत की श्रेणियों को रेंज कहा जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था। तो किसका युद्ध लड़ा गया था? यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो कब किया गया था? लॉर्ड विलेजली द्वारा। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रबर किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो ये है सदाबहार वन। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची का विषय नहीं है? तो केंद्र सूची का विषय है नहीं है शिक्षा। ऑप्शन सही है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये थार का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंगारू पाए जाते हैं तो किस जगह? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था? तो मुगल काल में जो है जहांगीर शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है,